कई सालों से हम सोचते रहे कि हमारे पास क्या क्या था और हम कब तक जिंदा रह सकते हैं। हमारे साथ कई प्रजातियों ने भी हमारे जैसे रास्ते को अपनाया है जो अपने आप को इस असीम ब्रह्मांड में टिकता है। आज भी हम वह वक्त याद कर सकते हैं जब हमारे पूर्वज एक ऐसी चीज को ढूंढ रहे थे जो उनकी ही प्रजाति को खत्म करा सकता था। फिर भी वह कभी भी रुके नहीं और आज तक हम भी वही करते आ रहे हैं। तो आज के हमारे सफर पर एक ऐसा साम्राज्य पर होगा जो ब्रह्मांड का होगा। परंतु समय बंधा है रेत के दानों सा, क्षणभंगुर है जीवन का ये संदर्भ। क्या इंसान को सच में मरने की जल्दी है, या दूर के ग्रहों में नया संसार बसाने की आस? तितली की ख्वाहिशें खूबसूरत है पर प्रकृति। लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एंड्रोमेडा आकाशगंगा के घूमते हृदय में नवजात सितारों के अराजक नृत्य के बीच जोथियन साम्राज्य की धूम मची हुई थी। कार्बन आधारित जीवन के विपरीत जो बाद के युगों में हावी रहेगा। जोत शुद्ध ऊर्जा के प्राणी थे, उनकी चेतनाएं स्पेस और टाइम से खिली हुई थी। चाहत अपने आकार को बदलते हुए ब्रह्मांड के रहस्य खोते हैं धीरे धीरे, पर क्या विस्तार ही जीवन का लक्ष्य है, या खुद को? उनका साम्राज्य ग्रहों या तारों से नहीं बल्कि विशाल ब्लैक होल से बंधा था, जिनमें से प्रत्येक प्रभाव और शक्ति का स्पंदित गठजोड़ था। जोत ने इन ब्लैक होल की जटिल गुंजन से तालमेल बिठाते हुए समय और स्थान के प्रवाह में हेरफेर करने के लिए उनके विशाल गुरुत्वाकर्षण का उपयोग किया। उनके जहाज भौतिक जहाज नहीं थे बल्कि वास्तविकता के फैब्रिक में लहरें थी जो उन्हें ब्रह्मांडीय आंख की झपकते ही अकल्पनीय दूरियां पार करने की शक्ति देती थी। जोथियन समाज ज्ञान पर आधारित था। वे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने में आनंदित थे। उनके विचार जटिल ऊर्जा स्पंदनों की एक सिम्फनी थे जो ब्लैक होल में गूंजते थे। कम्युनिकेशन तात्कालिक था, भावनाएं और विचार अंतरिक्ष समय की वक्रता पर चलते थे। या भविष्य की झलक देख पाएंगे, मानव सभ्यता का भविष्य कैसा होगा, अजनबी प्राणियों का ज्ञान। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि आकाशिक पुरालेख एक आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। एक महाविशाल ब्लैक होल के घटना क्षितिज में हेरफेर करके उन्होंने एक भंडार बनाया जिसमें उनकी पूरी सभ्यता का संचित ज्ञान रखा हुआ था। यह एक जीवंत पुस्तकालय था जो लगातार सूचनाओं से स्पंदित रहता था, जो उनके विशाल साम्राज्य में किसी भी जोत के लिए सुलभ था। हालांकि असीमित ज्ञान भी जोत को एंट्रोपी की फुसफुसाहट से नहीं बचा सका। ब्रह्मांड अपने निरंतर विस्तार में धीरे धीरे अपनी शक्ति के ब्लैक होल जो जोथियन सभ्यता की नींव थे जिसको खत्म कर रहा था। ब्लैक होल की एक बार जीवंत गुंजन फीकी पड़ने लगी। उसकी जगह चिंताजनक कंपन ने ले ली। समाधान खोजने के लिए बेताब जोत ने नेक्सस ब्रीज नामक एक भव्य परियोजना शुरू की। उनका लक्ष्य एक स्थिर वर्महोल बनाना था जो आकाशगंगा के दूर के क्षेत्रों के बीच एक पुल था जिससे युवा अधिक ऊर्जावान ब्लैक होल में प्रवेश करने की उम्मीद थी। यह उपक्रम बहुत बड़ा था जिसके लिए उनके साम्राज्य के सभी ब्लैक होल की सामूहिक शक्ति की आवश्यकता थी। युगों युगों तक उन्होंने वास्तविकता को उसके सबसे बुनियादी स्तर पर हेरफेर करते हुए कड़ी मेहनत की। फिर भी जैसे जैसे परियोजना पूरी होने वाली थी, एक ब्रह्मांडीय विसंगति, अप्रत्याशित ऊर्जा उत्सर्जन वाला एक दुष्ट क्वासर आकाशगंगा में घुस गया। क्वासर की अराजक ऊर्जा ने नेक्सस ब्रीज के नाजुक संतुलन को बाधित कर दिया, जिससे एक भयावह प्रतिक्रिया हुई। ब्लैक होल उनकी शक्ति तनावपूर्ण पीड़ा में दहाड़ते हुए अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा उगलते हुए जोथियन साम्राज्य में फैल गई। एक पल में
ब्लैक होल का जीवंत नेटवर्क ध्वस्त हो गया, जिससे एक समय की शक्तिशाली सभ्यता अंधकार में डूब गई। काफी होगी इन आक्रमणों से बचने के लिए, या पृथ्वी का इतिहास मिट जाएगा इस अंतरिक्ष युद्ध में धीरे धीरे। जोत का भाग्य एक रहस्य बना हुआ है। क्या कुछ लोग प्रलय से बचने में कामयाब रहे, उनकी ऊर्जा ब्रह्मांड में बिखर गई, या क्या वे सभी ब्लैक होल की उन्मुक्त शक्ति द्वारा भस्म हो गए थे? शायद भविष्य में अरबों वर्षों में जब मानवता आकाशगंगा के पार फैल जाएगी, तो वे एक भटके हुए ऊर्जा हस्ताक्षर जोथिन सभ्यता की एक धुंधली प्रति बनी, एक साम्राज्य का एक वसीयतनामा जिसने अपने संघर्ष में वास्तविकता के ताने बाने को मोड़ने का साहस किया, पर ठोकर खा सकते हैं। जोत शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद सौंदर्य शास्त्र के प्रति गहरी सराहना रखते थे। उन्होंने ब्लैक होल की अभिवृद्धि डिस्क पर जटिल पैटर्न बुनते हुए प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण के लुभावने प्रदर्शन बनाने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग किया। ये ब्रह्मांडीय बहले न केवल मनोरंजन के रूप में बल्कि जटिल विचारों और दार्शनिक अवधारणाओं को संप्रेषित करने का एक तरीका भी थे। हालांकि उनका साम्राज्य आंतरिक संघर्षों से रहित नहीं था। व्यर्थता का शंगा समूह छिपना चाहता है, अस्तित्व मिटाना चाहता है। क्या ये प्रलय का संकेत? जोत के विभिन्न गुटों के पास ब्रह्मांड की प्रकृति और उनकी शक्ति के उचित उपयोग के बारे में अलग अलग मान्यताएं थी। कुछ लोगों ने आक्रामक विस्तार की वकालत की, नए ब्लैक होल पर हावी होने और ज्ञान के लिए अपने साम्राज्य की अथूक भूख को बढ़ाने की कोशिश की। अन्य लोगों ने अधिक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण के लिए तर्क दिया, जिसमें ब्रह्मांड के नाजुक संतुलन को समझने और इसकी प्राकृतिक व्यवस्था को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये दार्शनिक मतभेद कभी कभी झड़पों में बदल जाते हैं। प्रतिद्वंद्वी गुट अंतरिक्ष समय की स्थानीयकृत विकृतियां पैदा करने के लिए ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण में हेरफेर करते हैं। ये संघर्ष हालांकि लौकिक पैमाने पर विनाशकारी थे, अंततः नियंत्रित हो गए क्योंकि जोत ने अपने ब्लैक होल नेटवर्क के अनिश्चित संतुलन को बिगाड़ने के खतरों को समझा। प्रकृति कराती है असंतुलन का ये दौर कब मिटेगा?